यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार शाह। वेलकम टू एस के साके स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पुष्प के परागण, यानी कि हम करेंगे आज परागण की जानकारी लेंगे। परागण कैसे, पुष्पों में परागण कैसे होता है, यानी कि पॉलिनेशन। आइए जान लेते हैं परागण। परागण फ्रेंड्स, पॉलिनेशन के बारे में हम जानते हैं। परागण क्या होता है? परागण वह प्रक्रिया है जो एक पुष्प से, परागकण एक पुष्प से अपने पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर गिर जाए, उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प पे गिर जाए, या दूसरे पौधे पर गिर जाए, या अपने खुद के में गिर जाए, तो ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण फ्रेंड्स, मैं लिख के बताऊं। परागण जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? परागण। परागण कहा जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जब परागण में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंच जाता है, परागकण जो होता है, जो परागकोश में रहता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था, पुष्प क्लासिफिकेशन पढ़ाया था फ्लावर का, उसमें देखिए जाके, बिल्कुल बेसिक समझाया गया है एकदम। तो उसमें जो परागकोश में परागकण भरे रहते हैं, वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस परागण को क्या कहा जाता है? परागण। परागण कहा जाता है। अब इस परागण को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर एक, पर स्वपरागण, परागण, और पर परागण, पर परागण। स्वपरागण और पर परागण। फ्रेंड्स, स्वपरागण वह होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है स्वपरागण, और परपरागण होता है उसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण वह होता है जो अपने ही पौधे पर किसी अन्य पुष्प के साथ स्वयं में भी कर ले, उसे कहेंगे स्वपरागण। परपरागण वह होता है जो अपनी जाति के किसी भी अन्य पौधे पर अपने से हटके, अपनी जो वृक्ष पर, पौधे पर लगा हुआ एक पुष्प है उस पर ना करके अन्य दूसरे पौधे पर लगे हुए पुष्प के साथ परागण कर ले या प्रक्रिया कर ले, तो ये क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। जैसे आइए जान लेते हैं, हम चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं। यहाँ मान लीजिए एक गमले टाइप में एक पुष्प रखा है, पौधा रखा हुआ है। पौधा इस प्रकार रखा है। इस प्रकार फ्रेंड्स मान लीजिए हम पौधा बना लेते हैं। इसके माध्यम से हम आपको समझा देंगे, बिल्कुल बेसिक से, और आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसे जान लेंगे, फिर आपको कभी समझने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए कि ये पौधा है, जस्ट यहीं हम एक और पौधा बना लेते हैं। आइए देखते हैं।
इस प्रकार फ्रेंड्स बनाएंगे हम इसे, आसानी पूर्वक बना लेंगे। इस प्रकार मान लीजिए ये दो पुष्प बने हुए हैं, दो पौधे बने हुए हैं फ्रेंड्स। आइए इसे अच्छे से देख लीजिए कि ये दोनों बने हुए हैं। अब क्या करते हैं, हमने बताया कि परागण वाली वह प्रक्रिया, जैसे कि इसी पर इसके जो परागकण हैं वो यहाँ से गिर के यहाँ पर आ जाए, एक दूसरे से इस प्रकार करें, ये प्रक्रिया करें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी जो हमने आपको बताई है, ये होगी स्वपरागण। और फ्रेंड्स इसी पुष्प के, इसी जात के पुष्प दूसरे पुष्प पे जाके ऐसे जाते हैं, परागकण इस प्रकार गिरते हैं। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया फ्रेंड्स कहलाती है, क्या कहलाती है फ्रेंड्स, ये कहलाती है परपरागण। ये परपरागण कहलाती है। और इस प्रकार की प्रक्रिया स्वपरागण, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आप फिर बताऊं कि स्वपरागण वह होता है अपनी ही जात के अपने ही पौधे पर, अपने ही पुष्प पे कर ले, स्वपरागण है। परपरागण उसी जात के दूसरे पौधे पर जाके करे तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परपरागण। अब ये परागण वाली प्रक्रिया होती कैसे, ये बहुत मात्रा में होती है, बहुत मतलब मल्टीपल चांस द्वारा होती है। आप समझ लेते हैं। नंबर 1 वायु द्वारा, नंबर 2 कीट द्वारा, नंबर 3 कर लेते हैं मनुष्यों द्वारा, और कर लेते हैं हवाओं द्वारा, कर लिए हाथी द्वारा जान लेते हैं परागण वाली प्रक्रिया कैसे होती है। वायु द्वारा कैसे होता है, अब एक एक कर, भंवरों द्वारा होता है पुष्प में परागण। ज्यादातर क्या होता है, भंवरों द्वारा, एक भंवरा इस पे आके बैठ गया तो उसके जो मतलब पर टाइप होते हैं उनमें क्या होता है, परागकण चिपक जाते हैं, वो उड़ के दूसरे पे जाके बैठ गया तो क्या हुआ, वो वहां पर जो हमारी ओवरी टाइप होती है, जिसे हम क्या होता है वर्तिकाग्र बोलते हैं, उसमें चिपचिपा पानी सा भरा, द्रव सा भरा रहता है, वो क्या होता है परागकण को चिपका लेता है तो उसमें अंडा बनने का निर्माण होने लगता है, बीज बनने का निर्माण होने लगता है। लेकिन वही चीज हम देखते हैं, अब ऐसे जब भंवरा करेगा तो भंवरा गेहूं में करेगा तो गेहूं में तो उसे वर्षा लग जाएंगी, एक पे बैठ के दूसरे बैठेगा, दूसरे पे दूसरे बैठे तो कब तक परागण करेगा। यह प्रक्रिया किसकी वायु द्वारा होती है। हवाएं चलती हैं जिससे एक पौधा दूसरे पौधे से ऐसे टकराता है, टकराने के बावजूद उसका परागकण दूसरे की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है और कहीं ना कहीं वह निषेचन की क्रिया धारण कर लेता है। अब क्या करते हैं, ये तो वायु द्वारा परागण हो गया, गेहूं में, बाजरा में, ये सारी चीजें जो दी हुई हैं उसमें क्या हो जाता है, धान में ये होता है कि इसका वायु द्वारा परागण। कीट द्वारा मैंने आपको बता ही दिया, कीट द्वारा कि भंवरा बैठेगा एक पुष्प पर, दूसरे पुष्प पर जाकर बैठेगा उसी जात की पे, तो उसका जो ऊपर का होता है वो चिपका ले, ऊपर का होता क्या है वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र चिपका लेगा चिपचिपा पदार्थ में और कहीं ना कहीं अंड का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। मनुष्यों द्वारा कैसे होता है, मनुष्यों द्वारा देखा होगा पार्क में हम लोग टहलने जाते हैं तो एक हाथ से टच करते चले जाते हैं, आराम से टच करते चले जाते हैं ऐसे करके, तो ये होता है एक पुष्प दूसरे पुष्प में लगता चला जाता है, उसके परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर अगले को गिरते चले जाते हैं। तो इस प्रकार पर परागण स्वपरागण की प्रक्रिया दोनों द्वारा मनुष्यों द्वारा होती है। अब कौन से ये बताइए कि हाथी द्वारा कौन सा परागण होता है। हाथी द्वारा फ्रेंड्स वह परागण होता है कि हाथी जो है वो रैफ्लेसिया का जो फूल होता है वो 12 से 40 किलो तक वजनी जो फूल होता है रैफ्लेसिया का होता है, उसके द्वारा हाथी करता है, हथनी या जो हाथी होता है अपनी थुतनी द्वारा उसमें क्या रस चूसती है, चूसने के बावजूद उसने किया उसी थुतनी में जो लग के परागकण चले आए उसने दूसरे में वही थुतनी डाली, तो क्या हुआ उसके परागकण जब लग के चले आए वो दूसरे पहुंच गए, वो प्रक्रिया चालू हो गई। ये केवल हथनी द्वारा होता है, क्यों कि हाथी द्वारा ऐसे करता है और हाथी धकेलता चला जाएगा और उसका रस चूसती चली जाएगी हथनी, तो ये परागण हाथी द्वारा होता है। किसने रैफ्लेसिया में होता है क्योंकि उसका फूल जो होता है ये 12 किलो से लेकर 40 किलो तक वजनी फूल होता है,